पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पार्टियों की तरह बदले की राजनीति ना करते हुए हमारा पूरा फोकस देश के अंदर होने वाले इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ को रोकने पर होगा, जो बंगाल के बॉर्डर से होता है। हमारा फोकस राज्य के विकास और समृद्धि पर होगा। इन शब्दों से प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को भारी जीत के बाद संबोधित किया। 4 मई 2026 यह तारीख सिर्फ एक चुनावी नतीजे की डेट नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलाव की संकेत है जिसने 15 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है और पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह सब हुआ कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तथ्यों और ज़मीनी हकीकत के आधार पर समझेंगे कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ। टीएमसी पार्टी जो अजय मानी जाने लगी थी, वह अचानक इतनी बुरी तरह हार गई, और टीएमसी जिस पार्टी को बाहरी बताती थी, उसने पूरे राज्य में अपनी पकड़ बना ली। ममता बनर्जी इस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी बाहरी ही कहती थी। सबसे पहले एक बात तो साफ समझ लीजिए, इतनी बड़ी जीत किसी एक कारण से नहीं मिलती। बड़ी जीत में कई मुद्दों का योगदान होता है। जैसे ही पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए, वही पुराने घिसे पिटे आरोप शुरू हो गए विपक्ष की तरफ से। वही पुराना बिन सुर ताल राजनीतिक विलाप हर चैनल पर गूंजने लग पड़ा। ईवीएम पर सवाल, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और वोटर लिस्ट की सफाई पर भी उंगलियां उठी। एसआईआर तो वैसे भी विपक्ष के लिए मनपसंद सैड सॉन्ग बन चुका है। लेकिन जरा ठहरकर शांतचित्त होकर सोचिए, क्या सिर्फ मशीनों में गड़बड़ी करके कोई भी पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों का अंतर बना सकती है? अगर ऐसा हो सकता तो हर चुनाव का नतीजा पहले से तय होता। सच्चाई यह है कि हाल ही में एसआईआर से जो अवैध मतदाताओं की वोटर लिस्ट की सफाई हुई, उसमें कई ऐसे नाम हटाए गए जो या तो डुप्लीकेट थे या अस्तित्व में थे ही नहीं। इस सफाई का क्या असर हुआ? टीएमसी, जिसके बारे में हमेशा से कहा जाता था कि यह पार्टी वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के नाम का फायदा उठाकर फेक वोट डलवाती थी और सरकार बनाती थी, परंतु मतदाता सूची की सफाई से अब चुनाव का मैदान थोड़ा समतल हो गया है, संतुलित हो गया है। लेकिन मैदान बराबर या समतल होना और मैच जीतना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैच तो आखिर रणनीति, मेहनत और जनता के दिल में उतरकर ही जीता जाता है। अब सवाल यह है कि बंगाल की जनता का मन बदला क्यों? सबसे पहला कारण, बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंता। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आम लोगों के मन में डर पैदा किया। महिलाओं की सुरक्षा, स्थानीय दबाव समूहों का असर और रोजमर्रा की दिक्कतें, इन सब चिंताओं ने मिलकर आमजन में गहरा असंतोष पैदा किया। जब आम आदमी को लगे कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो वह बदलाव की तरफ देखता है। दूसरा बड़ा कारण, पड़ोसी राज्यों में हुए विकास का प्रभाव। जब बंगाल के युवा अपने आसपास के राज्यों को देखता है, जहां सड़कें बन रही हैं, उद्योग आ रहे हैं, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, तो उसके मन में सवाल उठता है, हमारे यहाँ ऐसा विकास क्यों नहीं होता? यही तुलना धीरे धीरे युवा वर्ग में एक मांग बन जाती है और बदलाव की मांग युवाओं का नारा बन जाता है। तीसरा बड़ा पहलू, ग्राउंड लेवल पर सियासी संगठन की ताकत। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से ही नहीं जीते जाते। असल बड़ा खेल बूथ लेवल पर होता है। इस बार भाजपा की ओर से जो काम हुआ, वह बहुत ग्रास रूट लेवल पर जाकर हुआ। स्थानीय स्तर पर संपर्क, लोगों से सीधा संवाद और हर छोटे मुद्दे को पकड़ना और उसे भुनाना भाजपा को लाभ देकर गया। जब पार्टी संगठन नीचे तक मजबूत हो जाता है, तो उसका असर सीधे वोट के रूप में दिखता है। चौथा और बहुत अहम कारण, ममता सरकार की लंबे समय की थकान और प्रशासन में ठहराव। 15 साल का अरसा किसी भी सरकार के लिए बहुत लंबा समय होता है। आज की नई पीढ़ी जो अब वोट डाल रही है, उसे कानून का राज चाहिए,
उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए और आगे बढ़ने के मौके भी चाहिए। अगर उसे ये सब नहीं मिलता तो वह बदलाव चुनती है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। बंगाल की राजनीति का इतिहास कहता है कि यहाँ जब बदलाव आता है तो वह लंबे समय के लिए आता है। कांग्रेस एक बार गई तो फिर वापस नहीं आई। लेफ्ट गया तो वह भी आज तक लौटा नहीं है, बल्कि संघर्ष कर रहा है। तो क्या अब वही कहानी टीएमसी के साथ भी दोहराई जाएगी? संकेत तो यही बताते हैं कि नई सरकार को यहां लंबा समय मिल सकता है, अगर अपने ही ट्रैक रिकॉर्ड पर डटी रहे तो। चलिए देखते हैं बंगाल में अब आगे की तस्वीर क्या हो सकती है। अगर राज्य में कानून व्यवस्था सुधरती है, अगर बड़े उद्योग प्रदेश में वापस आते हैं, अगर युवाओं को रोजगार मिलता है, तो बंगाल एक बार फिर से एक बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। हम सबको याद है, कभी कोलकाता देश का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। क्या वह दौर एक बार फिर वापस आएगा? यदि भाजपा के अदर स्टेट्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखें तो इसकी उम्मीद तो पूरी लगती है। और हाँ, याद रखिए, राजनीति में कोई भी खिलाड़ी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। मानकर चलिए, विपक्ष भी कोशिश करेगा वापसी की, रणनीति बदलेगी, चेहरे बदलेंगे, राजनीतिक फितरत भी बदल सकती है। लेकिन फिलहाल जो जनादेश आया है वह साफ संकेत देता है, जनता बदलाव चाहती थी और उसने बदलाव के पक्ष में खुलकर अपना फैसला सुना दिया। अब आप बताइए, क्या भाजपा के पश्चिम बंगाल में आने से देश की सुरक्षा में वास्तव में ही फायदा होगा और पश्चिम बंगाल फिर से भारत का समृद्ध राज्य बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।